हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का 2024 का आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका 2024 12 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो आपको 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए। इसका पार्ट 1 वीडियो अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2 नंबर वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखें, क्या क्या एग्जाम में 2024 एग्जाम में आया था, तो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन राष्ट्रवाद क्या है, ये क्वेश्चन आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी एक समुदाय द्वारा अन्य समुदायों के संदर्भ में अपनी एकता, पृथकता, विशिष्टता, स्वतंत्रता पर बल देना राष्ट्रवाद कहलाता है। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं या तो आप आगे लिख सकते हैं, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। तो याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आपका 2024 में पूछ चुका है वो क्वेश्चन 2025 में पूछने का बहुत ही कम चांसेस है, मतलब मात्र 10% ही चांस है। तो ये सब क्वेश्चन आप करिएगा, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना के नहीं करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, चौरी चौरा कांड क्या है। तो चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा में हुआ था। वर्तमान में अभी तहसील है, जहां 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन में पुलिसिया दमन के विरुद्ध भारतीय ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसके छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इसी घटना को हम लोग चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो उतना इम्पोर्टेंट 2025 के लिए नहीं होगा। आगे देखिए, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का क्या क्या लाभ है, ये आपको बताना है। तो देखिए, बहुउद्देश्य परियोजनाओं के उद्देश्य एवं लाभ, जल भंडारण में सहायता मिलती है। अब दूसरा, आप देखिए पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपको इस तरह से लिखना है, बाढ़ रोकने में सहायता मिलती है, आपको ऐसा एग्जाम में नहीं लिखना है। जल विद्युत का उत्पादन होता है, तीसरा पॉइंट। नहरों द्वारा नौका परिवहन में सहायता मिलती है, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट, मत्स्य पालन के लिए उत्तम क्षेत्र प्रदान करती है। चौथा क्वेश्चन, भारत में कृषि की प्रमुख ऋतुएं कौन कौन सी है। तो भारत में कृषि के 2 प्रमुख ऋतुएं हैं, जैसे एक आपका क्या हो जाएगा, खरीफ ऋतु और एक रबी ऋतु हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां में। अब देखिए, खरीफ ऋतु और रबी ऋतु को डिफिनेशन भी यहाँ दिया गया है। तो खरीफ जो ऋतु होता है मानसून पूर्व की ऋतु, जिसमें खेत जोतकर धान की रोपियों के लिए खेतों में बीज डाल दिए जाते हैं और वर्षा की प्रतीक्षा इंतजार किया जाता है कि कब वर्षा होगा। वर्षा शुरू होते ही कृषि कार्य जोर पकड़ने लगता है, धीरे धीरे काम करने लगता है। जून जुलाई में फसलों की खेती आरंभ हो जाती है और मानसून वर्षा की समाप्ति तक फसलें पककर तैयार हो जाती है। धान, ज्वार, बाजरा, मकई, मूंगफली, जूट, कपास और अरहर इस दलहन को पकने में अधिक समय लगता है कि फसलों की खेती इसी ऋतु में की जाती है। ये क्या है, हमारा खरीफ फसल है। आइए रबी फसल देखते हैं। तो रबी फसल क्या है, वर्षा ऋतु के बाद जाड़ा जैसे ठंडा दिन आ जाता है होने पर जिन फसलों की खेती की जाती है वे रबी फसलें कहलाते हैं, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि। यह ऋतु रबी की ऋतु कहलाती है। इसमें नवंबर में बुआई और अप्रैल मई में इन फसलों की कटाई की जाती है। आगे देखते हैं, कुछ सिविक्स का भी क्वेश्चन पर पूछा है, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक माने जाते हैं। तो लोकतंत्र सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियाँ बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी सभी जरूरतें होती है जो राजनीतिक दल को पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। आगे क्वेश्चन क्या बोला, सांप्रदायिकता सब क्या समझते हैं। तो राजनीति में धर्म को इस्तेमाल करना ही सांप्रदायिकता कहलाता है, अर्थात धर्म ही समुदाय का निर्माण करता है और सांप्रदायिकता राजनीति जन्म लेने लगती है और इस अवधारणा को आधारित सोच ही सांप्रदायिकता कहते हैं। आगे देखिए, राष्ट्र आय को परिभाषित कीजिए। तो राष्ट्र आय भी पूछ चुका है। राष्ट्र आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। ये आर्थिक विकास हुआ, इसका मतलब राष्ट्र वहाँ पर ज़्यादा है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य के योग को ही हम लोग राष्ट्र आय बोलते हैं।
आगे देखिए क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए 8 क्वेश्चन प्रश्न दिया गया था, उसमें 6 क्वेश्चन का आपको बनाना था उस टाइम 2024 में। पृथ्वी को जल किस प्रकार का एक दुर्लभ संसाधन है? तो बोलेंगे पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है, परंतु 96.5% जो जल है 7 महासागरों में पाया जाता है। जो महासागरों में पाया जाता है यातायात को छोड़कर उपयोगी नहीं है। यह हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है इतना पानी, क्योंकि यह क्या होता है, खारा जल होता है। धरती पर पाए जाने वाले मात्र जल में जो 2.5% उपयोगी पीने लायक है। इसमें 70% भाग बर्फ के रूप में ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका महादेश तथा हिमालय के शिखरों एवं हिमनदों में पाए जाते हैं। शेष 30% जल ही नदी, तालाब, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। वर्षा का जल मीठा होता है। विश्व की कुल वर्षा का 4% ही जल भारत में उपलब्ध होता है। भारत को भी इसी संकट का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल एक दुर्लभ संसाधन है। ठीक है, आपका हो गया। अब जो खंड जो सी है 3 नंबर वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।